हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। मिड कैप में जो है ऐसे फंड है जो कंसिस्टेंसी है उनकी और अच्छे रिटर्न दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को, और पिछले 10 सालों से बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाने वाले 10 म्यूचुअल फंड आज इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी देखिए, इसमें से फर्स्ट म्यूचुअल फंड है क्वांट मिड कैप फंड। क्वांट का फंड दोस्तों यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना रहा है, तो इसी वजह से क्वांट के फंड का नाम एक नंबर पे आ जाता है। और ये फंड 2001 में स्टार्ट हुआ है, लगभग 22 साल कंप्लीट कर चुका है ये फंड, और इसका ईएमआई 2531 करोड़ था। टोटल एक्सपेंस रेशो 2.38%, एक साल के रिटर्न 23.7%, 3 साल 36.46%, और 5 साल के 21.58% की रिटर्न, और 10 साल की देखोगे तो 17.24%। मगर इसका शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है दोस्तों। लॉन्ग टर्म जाओगे तो इसमें कुछ भी रिटर्न आपको दिखेंगे नहीं लॉन्ग टर्म में। सेकंड आता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। 2013 में स्टार्ट हुआ है, लगभग यहाँ पे 10 साल कंप्लीट होने को आए, 9 साल कंप्लीट कर चुका है ये। और अभी इसका एएम देखिए 9261 करोड़। इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.72%। इसके रिटर्न देखिए, एक साल के 8%, 3 साल के 31% और 5 साल के 19.36, और 10 साल कंप्लीट नहीं हुए इसलिए 10 साल के रिटर्न दिखाए नहीं इन्होंने। और अभी नेक्स्ट देखिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। जबरदस्त फंड है दोस्तों, और मिड कैप में सबसे बढ़िया रिटर्न लॉन्ग टर्म में जाओगे तो इसी के है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। 1995 में स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और इसका ईएमआई 17,349 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 1.75%, एक साल के रिटर्न 23.6%, 3 साल 32.4%, 5 साल 18.43%, और 10 साल में 20.6% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है 10 साल में। और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से अगर देखोगे तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न है दोस्तों, 20% से भी ज़्यादा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे दोस्तों आगे। और नेक्स्ट देखिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये 2005 में स्टार्ट हुआ है, और इसका ईएम देखिए 11,800 करोड़। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.76%, एक साल के रिटर्न लगभग 17%, 3 साल 33.2%, 5 साल 17.79%, और 10 साल में लगभग 22% के सीएजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। और ये भी फंड लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों, डिसेंट रिटर्न इसके भी। और नेक्स्ट देखिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। 2007 में स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इसका ईएमआई 31,388 करोड़। बहुत ही ज़बरदस्त ईएमआई इनके पास, कोटक के पास। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.5%, एक साल के रिटर्न 17.26%, 3 साल में 31.26%, 5 साल में 17.36%, और 10 साल में दे रहा है 23.87%। तो 10 साल में अगर रिटर्न चेक करोगे तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का है दोस्तों। 10 साल में 24% के सीएजीआर रिटर्न है, लगभग 23.87% आप देख सकते हो। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कोटक का है, मगर लॉन्ग टर्म में जाओगे तो निप्पॉन का है। तो 10 साल में जो भी फंड है, 10 साल जो रिटर्न चेक करोगे आप, तो 10 साल में सबसे बढ़िया रिटर्न कोटक के हैं, और लॉन्ग टर्म में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के हैं। और नेक्स्ट देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये 2014 में स्टार्ट हुआ है, इनका ईएमआई 5,236 करोड़। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.8%, एक साल के रिटर्न 24.5%, 3 साल 35.93%, और 5 साल 17.21%। इसको 10 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए इडलवाइज मिड कैप फंड। 2007 में स्टार्ट हुआ है, इसका ईएमआई 3,448 करोड़। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.9%, एक साल के रिटर्न 17.48%, 3 साल 30.3%, 5 साल 16.49%, और 10 साल में दे रहा है 22.53% की रिटर्न। तो ये भी फंड 10 साल में अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अभी यूटीआई मिड कैप फंड। 2005 में स्टार्ट हुआ ये फंड, इसका ईएमआई 8,606 करोड़। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.8%, एक साल में 17%, 3 साल में 28%, 5 साल में 15.7%, और 10 साल में दे रहा है 22.12% के रिटर्न। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों, सभी फंड अच्छा रिटर्न बना रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। 2004 में स्टार्ट हुआ है, इसका ईएमआई 4,225 करोड़। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.96%, एक साल में 14% की रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 28%, 5 साल में 13.6%, और 10 साल में दे रहा है 21.15%। और अभी देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। ये 2002 में स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इसका ईएमआई 4,185 करोड़। टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.96%, एक साल में लगभग 15% की रिटर्न, 3 साल में 28, 5 साल में 11.6, और 10 साल में दे रहा है 18.69%। तो मिड कैप का ये लास्ट फंड है, और सबसे बढ़िया रिटर्न कौन सा दे रहा है तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड दे रहा है दोस्तों। इसका पहले नाम रिलायंस था दोस्तों, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया था डिटेल में निप्पॉन इंडिया के मिड कैप फंड के बारे में। तो आज भी बता रहा हूँ दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है मिड कैप में, और अभी 1995 से ये फंड काम कर रहा है मार्केट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो आज की डेट में इनका 1.75% है। और अभी देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ मिनिमम एसआईपी कर सकते हो, और 100 रुपीज़ टॉपअप भी कर सकते हो। और टोटल एसेट 17,349 करोड़। टर्नओवर 43%, यहाँ पे एग्जिट लोड 1%। और अभी देखिए इसका एनईवी चल रहा है 2,604 रुपीज़ का, और सीएजीआर रिटर्न अब तक के सिंस इंसेप्शन 22.1% के सीएजीआर रिटर्न है दोस्तों ये। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस इसका है लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आप देख सकते हैं 1995 से काम कर रहा है, लगभग 28 साल से मार्केट में काम कर रहा है। और इसका देखिए यहाँ पे इस फंड ने अपने इन्वेस्टर का पैसा 2x करने में कितना टाइम लगाया है,
3 साल 9 महीने, एफडी में 11 साल, गोल्ड में 8 साल और निफ्टी में 5 साल 5 महीने लग जाते दोस्तों। और इसी फंड 10x करने में कितना समय लगा आपका पैसा? फंड ने 9 ईयर 1 मंथ, एफडी में 39 ईयर 7 मंथ लग जाते दोस्तों, 10 साल 10 गुना आपका पैसा होने के लिए। गोल्ड में 28 ईयर्स और निफ्टी में 15 ईयर्स लग जाते दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और रिस्कोमीटर देखोगे तो कोई भी फंड लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, कोई भी लीजिए, सभी में रिस्क वेरी हाई है दोस्तों। और अभी देखिए इनके पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्टर्स यहाँ पे कौन से है पोर्टफोलियो में। तो फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 25.6%, सर्विसेज 12.69%, हेल्थ केयर 12.2%, कैपिटल गुड्स 8.4%, मटेरियल 5.23%, टेक्नोलॉजी 5% और बाकी 5% के नीचे एनर्जी, कंज्यूमर, केमिकल और कंज्यूमर डिक्शनरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फंड ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे रहा है और इन्होंने अच्छे से डाइवर्सिफाइड भी किया अपना पैसा। इनके पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स देखते हैं दोस्तों हम। टॉप 10 स्टॉक्स कौन से इनके पोर्टफोलियो में? तो पोर्टफोलियो होल्डिंग में चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग 3.84% की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों अपने ईएम की। पावर फाइनेंस पीएफसी 3.5%, एयू स्मॉल फाइनेंस 3.13%, अदर्स में 2.6%, सुप्रीम इंडस्ट्री 2.4%, वरुण बेवरेजेस 2.3%, मैक्स फाइनेंशियल 2.3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल 2.14%, फोर्टिस हेल्थ केयर 1.98% और परसिस्टेंट सिस्टम में 1.93% की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। तो फाइनेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे चोलामंडलम, पीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5 कंपनी इन्होंने टॉप 10 में फाइनेंशियल में ऐड कर दिए। तो फाइनेंशियल में इनका पैसा सबसे ज़्यादा है दोस्तों। और फाइनेंशियल में ही आप अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो तो फाइनेंशियल में ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर हर कंट्री का बैकबोन होता है दोस्तों। और अगर फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ गई तो कोई भी सेक्टर रहने दो चलेगा नहीं। तो इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर भागता ही भागता है दोस्तों, थोड़ा सा तो होना, भागता ही भागता है। इसलिए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और देखिए इनका मार्केट कैप कैसा है, कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। स्मॉल कैप में 11.5%, अदर्स में 5.46% और लार्ज कैप में 15.2% और मिड कैप में 67.74% यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है दोस्तों। तो आपको भी ऐसे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है दोस्तों। तो आप भी अलग अलग म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, 1-2 स्मॉल कैप, 1-2 मिड कैप और 1-आध लार्ज कैप जरूर। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो डिफेंस सेक्टर का एक ऐड कर सकते हो। फिर बाद में आपको लगता है ईवी वाला, तो ईवी वाला भी फंड मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया दोस्तों। तो ईवी फंड भी मार्केट में अवेलेबल है। तो डिफेंस हो गया, ईवी हो गया, आप एक आध हेल्थ सेक्टर का भी फंड यहाँ पे ले सकते हो। तो ऐसे 2-3 यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के, एक आध केमिकल सेक्टर का भी ले सकते हो। अभी डाउन चल रहा है केमिकल, तो केमिकल में अभी पैसा लगाओगे तो अच्छे रिटर्न आपको बाद में मिल सकते हैं। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। और इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है दोस्तों।